सोचो कि कोई एक ऐसी ग्रंथि है जो आपके उठने, बैठने, खाने, पीने, बोलने और सोचने, विचारने, आपकी याददाश्त बढ़ाने, आपको इरिटेट करने, मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं, इन सब के ऊपर रेस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसे राज दफन किए हुए हैं इस ग्रंथि ने। आपने ये तो सुना होगा ना कि शिव जी की तीसरी आंख थी। क्या सही में थी? ओके। क्या आपने ये सुना है कि कैसे पुराने ऋषि मुनि जो हैं वो 3 बजे बिना अलार्म के उठ जाते थे ध्रुव तारे के टाइम पे? आपने घर में भी सुना होगा ना, 3 बजे ध्रुव तारा आता है और पुराने ऋषि मुनि 3 बजे उठ जाते थे। अच्छा, बचपन में जब हम लोग डेली रूटीन पढ़ते थे, गुड हैबिट्स पढ़ते थे, तो उसमें लिखा होता था ना कि 5 बजे उठना है और जल्दी उठना है और जो है जल्दी सोना है। कोई तो वजह रही होगी ना। सोचो कि ये आज के टाइम पे जो एक वर्ड आता है डिप्रेशन, ये डिप्रेशन वर्ड अगर आप अपने दादा दादी या मम्मी पापा की जनरेशन से पूछोगे तो उनके टाइम पे कभी ये वर्ड आया नहीं। तो ये सो कॉल्ड डिप्रेशन वर्ड अभी क्यों चल रहा है? कोई तो वजह रही होगी ना। चलिए, तो आज बस इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये जनरली एक टॉपिक है, लेकिन नहीं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थंबनेल में तो आपको दिख ही गया होगा कि पीनियल ग्लैंड के गहरे राज, एक ऐसे मैं कहूँगी कि डार्क इसके राज जो शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। और जो नए हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। क्या है पीनियल ग्लैंड के वो राज? क्या सही में शिव जी को तीसरी आंख थी? तो चलो शुरू करते हैं। माई सेल्फ नीरज, और आज आप जिस चैनल पर हैं उसका नाम है SSC Adda 24/7। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो, है ना? कर लो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई पेटीएम पे पैसा नहीं कट रहा है। चलो तो शुरू करते हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर पीनियल ग्लैंड की, तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। पीनियल ग्लैंड और शिवजी का कोई तो कनेक्शन होगा। आपने कभी भी किसी शिव प्रतिमा या मूर्ति को देखा है जनरली, तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा ध्यान मुद्रा में ही हमें मिली है। शक्तिमान बचपन में जब देखा करते थे तो शक्तिमान में एक गाना आता था, वो गाना तो मुझे याद नहीं है ना, अदम्य है साहस की परिभाषा है, समथिंग लाइक। तो उसमें ना एक इंसान दिखाते थे जो बैठा है और योग मुद्रा में बैठा है। मेडिटेशन वर्ड भी सुना होगा। बड़ा ही कंफ्यूज कर रही हूँ ना। चलो शुरू कर देते हैं, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड एक ऐसी ग्रंथि जो यकीनन आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता है कि सेल वगैरह चल रही है, तो अगर आप किसी भी में भी एनरोल करवाना चाहते हैं, आप इसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। काफ़ी सारे बैचेस हैं, आप कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड Y698 और 80% आपको डिस्काउंट इन बैचेस के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अभी जब मैं बात ही कर रही हूँ तो आइए शुरुआत कर लेते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी की। रुक जाइए। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ग्रंथि दिखाई दे रही है दैट्स कॉल्ड अ पीनियल ग्लैंड। अब शिवजी की तीसरी आंख का कनेक्शन पहले सॉल्व करते हैं। तो जो पीनियल ग्रंथि है वो जहाँ पर आपको शिवजी की तीसरी आंख बता रखी है, उसके जस्ट पीछे चले जाओ, पीछे की तरफ और मिड में, यहाँ पर आपकी जो है वो पीनियल ग्लैंड लोकेटेड है। अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल ये जो है वो मिड में आपके स्थित है। ठीक है। अब इस पीनियल ग्रंथि का आपके किसी इंपॉर्टेंट सेगमेंट से तो बहुत रिलेशन है। तो पहली चीज़ जिसे आप तीसरी आंख कह रहे हो, इसका सीधा संबंध जो है वो आप लोगों के उसी इसका लोकेशन, इसका जो लोकेशन है वो जहाँ पर शिवजी की तीसरी आंख दिखाई होती है वहाँ पर है। इसे बायोलॉजिकल अलार्म के भी नाम से जानते हैं। और ये जो ग्रंथि होती है ना, ये ग्रंथि एक्चुअली में जो हम ये कहेंगे कि ये ग्रंथि वास्तविकता में जिस हार्मोन को रिलीज़ करती है ना, उस हार्मोन का नाम जो है वो बेसिकली क्या है, उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो बेसिकली क्या करता है इसके बारे में समझते हैं। तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो बेसिकली मेलानिन नाम के पिगमेंट को स्टोर करता था, है ना। मेलानिन हार्मोन जो है मेलानिन नाम के पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट यानी कि रंजक जो है वो आपके स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तापमान जहाँ पर ज़्यादा है यानी कि अफ्रीका वाले एरिया में, नाइजीरिया वाले एरिया में, तो वो लोग आपको काले दिखाई देते हैं। आप पोलर एरिया पे चले जाओ, ध्रुवीय प्रदेशों में चले जाओ जहाँ पे सर्दी बहुत है, तापमान कम है, वहाँ के लोग आपको गोरे दिखेंगे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल वाले एरिया वाले लोगों में ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो हम जैसे गेहूँ रंग के दिखते हैं। तो मेलानिन हार्मोन जो है उसका
का स्टोरेज जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से भी होता था। तो पहली चीज़ तो इसका नाम इसलिए मेलेटोनिन पड़ा। ये कंट्रोल करता है आपकी स्लीपिंग साइकिल को। स्लीपिंग साइकिल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपके निद्रा चक्र को। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वैसे वैसे मेलेटोनिन का सीक्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है। अब सूर्य जब अस्त हो रहा है तो मेलेटोनिन जैसे कि 7 बज गए, 8 बज गए, है ना, 9 बज गए, धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ रहा होता है। जैसे आपका फ़ोन जब उसकी फाइल पूरी फिल हो जाती है तो आपका फ़ोन अपडेट मांगता है ना, आपका ब्रेन हर दिन अपडेट होता है इसी मेलेटोनिन की वजह से, क्योंकि इसमें भी तो काफ़ी सारी फोल्डर्स आ जाते हैं जो अनवांटेड होते होंगे। अब सोचो कि जब आप लोग अपने ब्रेन को अपडेट नहीं करते हो, जब अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करते हो तो फ़ोन हैंग होता है। वैसे ही हम हमारा ब्रेन भी अगर अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन भी हैंग होने लगता है। इसीलिए ये मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इरिटेशन, डिप्रेशन ऐसे शब्द जो है वो हमारे आज की जनरेशन में निकल गया है। चलो कहानी समझते हैं। हुआ ये कि आप यहाँ पर देखेंगे तो सपोज करो कि यहाँ पर बज रही है शाम के 6, है ना, सूर्यास्त हो गया, होने वाला है 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इधर मैं लेके चलती हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब हमने देखा कि धीरे धीरे मेलानिन का, क्योंकि सूर्यास्त होने लगा और मेलानिन का जो है वो बेसिकली सीक्रेशन बढ़ता है। बचपन में सुना होगा ना कि भाई 12 से 3 के टाइम पे भूतों का टाइम होता है। एक्चुअली भूतों का कुछ नहीं, हमको डराने के लिए कह दिया गया कि भूतों का टाइम है, सो जाओ। क्योंकि इस टाइम पे वास्तविकता ये है कि इस टाइम पे आप लोगों का जो मेलानिन का सीक्रेशन है, इस टाइम पे आपका जो मेलानिन का सीक्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिकली 1-2 तो मैं खाई गई, है ना। तो इस टाइम पे आपके मेलानिन का सीक्रेशन पीक पे है और मेलानिन इस टाइम पे हमारे ब्रेन को अपडेट कर रहा होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो रही होती है। ठीक है, तो इस टाइम पे जब ये सीक्रेशन पीक पे है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, मेलेटोनिन की। तो मेलेटोनिन का जब सीक्रेशन पीक पे है तो आपका ब्रेन जो है और आपकी बॉडी अपडेट मार रही होती है। ठीक है, और इस टाइम पे हमें कह दिया जाता है कि भूतों का टाइम है, भाई सो जाओ। लेकिन ये वो एग्जिट टाइम होता है जहाँ पर आपका ब्रेन रेस्ट चाह रहा होता है, क्योंकि आपका फ़ोन जब अपडेट हो रहा होता है तो कहता है ना कि कोई और फंक्शन मत करो। वैसे ही आपका ब्रेन है, ये भी चाहता है कि इंसान कोई और फंक्शन ना करे, सोता रहे। अब क्या हुआ, अब जैसे ही 4 बजे, क्योंकि कहते हैं ना कि सूर्य उदय के टाइम पे पढ़ना चाहिए, तो कहानी यह है कि अभी अभी जब आपका फ़ोन अपडेट होता है तो कितना स्मूथली काम करता है ना, वैसे ही आपका ब्रेन अभी अभी अपडेट हुआ है तो ये कितना स्मूथली काम कर रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 घंटे होते हैं, 4 से 7 वाले, इस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा होता है। तो अगर आप इस टाइम पे पढ़ोगे तो आप लोगों की याददाश्त बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे। अब हमारे मूड स्विंग्स वगैरह क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे फ़ोन चला रहे होते हैं, हम लोग जाग रहे होते हैं, हम लोग हमारे ब्रेन को अपडेट नहीं कर रहे होते हैं। नींद लो, पर नींद उस टाइम पे लो जिस टाइम पे ज़रूरत हो। अब इतना टाइम अगर हम रात में जाकर दिन में सो रहे हैं तो मेलानिन वहाँ पर अपडेट नहीं मार रहा है, मेलेटोनिन वहाँ पर अपडेट नहीं मार रहा है, अपडेट तो यहाँ मार रहा है ब्रेन को। तो आप इस चीज़ से समझो कि बेसिकली ब्रेन को जब अपडेट की ज़रूरत है तभी तो हमें सुलाया जा रहा था, और हम रात में जाग रहे थे तो हमारा मेलेटोनिन ठीक से फंक्शन आउट नहीं कर पा रहा था। और हमारा मेलेटोनिन जब ठीक से फंक्शन आउट नहीं कर पा रहा था तो बेसिकली ऐसा हुआ कि हमारे ये जितने भी हार्मोन्स हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं, और ये जब हार्मोन्स अनबैलेंस्ड होते हैं तो इसी तरीके से हमारे पास में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को इस टाइम पे सोना चाहिए। अगर आप अपने ब्रेन को हर दिन अपडेट नहीं करने दोगे, अगर आप इस टाइम पे नहीं सोओगे, और अब देखो ना कि अलार्म, क्योंकि जैसे ही मेलानिन, अब आपका ब्रेन अपडेट हुआ, और पुराने इसे बायोलॉजिकल अलार्म भी कहा जाता है, इस ग्रंथि को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आपका ब्रेन अपडेट हो गया तो आपका फ़ोन अपने आप काम करने लगेगा, वैसे ही आपकी नींद खुल जाती है। अगर आप ऐसा सर्कुलेट, अभी तो हमने हमारा सिस्टम बिगाड़ रखा है ना। पुराने लोगों का बिल्कुल ठीक था, तो 3 बजे उनकी अपने आप आँख खुल जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन अपडेट हो जाता था, इसीलिए उन्हें ज़्यादा याद रहता था, इसीलिए वो बहुत सारी डिस्कवरीज कर पाते थे, इसीलिए वो अपने चीज़ों में को और ज़्यादा बेहतरीन कर पाते थे। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि अगर तुम्हें सही में अपनी याददाश्त बढ़ानी है, अगर तुम्हें सही में अपने रूटीन को अच्छा करना है, अगर सही में तुम्हें अपने लाइफ को बेटर करना है, तो तुम अपने ब्रेन को अपडेट होने के लिए टाइम दो। ये टाइम है एग्जैक्ट जिसे आप 10 बजे सोकर 3 बजे उठ सकते हो। ठीक है, अभी मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग फेज में, लेकिन एज अ स्टूडेंट लाइफ आप इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो दैट इज़ द मिरेकल ऑफ आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी पीनियल ग्लैंड, है ना।
तो ये कहानी है आपकी, इसीलिए इसे स्लीपिंग साइकिल कहते हैं, इसीलिए इसे थर्ड आई कहते हैं, इसीलिए इसे जो है वो हम लोग बायोलॉजिकल अलार्म कहते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में पीनियल ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो शायद बहुत अच्छा है। एक्चुअली ऑफलाइन कमेंट में मैसेज ज़रूर से करना कि आपको कैसा लगा। अच्छा, सेकंड चीज़ कि आपको और कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, डेफिनेटली उसको बताओ, क्योंकि ये सेशंस मैं इसीलिए ला रही हूँ क्योंकि बच्चों ने मुझे रिकमेंडेशन कही है। आप भी अपना टॉपिक बता सकते हैं। और अगर मुझसे साइंस पढ़ना चाहते हैं फॉर एसएससी एग्ज़ाम, फॉर रेलवे एग्ज़ाम, फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, तो आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। किया कि नहीं किया? हर दिन मेरा लाइव सेशन होता है जो कि 3 बजे होता है दोपहर में, एसएससी अड्डा 24/7 पे। तो वो लाइव सेशन डेफिनेटली देखना। और एसएससी का महापैक लेना चाहते हैं, अभी देखो रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है, तो आप इनमें से कोई भी बैच लेते हैं तो आप लोगों को जो है 80% डिस्काउंट मिलता है मेरा कोड यूज़ करने पर, Y698। तो आप Y698 कोड यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, Y698 आप कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको इस तरह से 80% डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। जनरली बैच पे 1 साल की वैलिडिटी होती है, लेकिन डिस्काउंट और सेल के कारण आपको 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ इसका फ़ायदा उठाकर तुम लोग महापैक ही लो, क्योंकि जनरल बैच लोगे तो 1500 का पड़ेगा। ये 2000 का बैच पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ, है ना, वो भी मेरा कोड लगाने पर Y698। तो फिर तो महापैक अच्छा ना, 1 साल देने से बेटर है कि 3 साल का मिल जाएगा। अच्छा, फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि महापैक ना लेकर आप MTS का भी स्पेशल बैच है, सारथी बैच, जो आपको 500 रुपये मिल जाएगा डबल वैलिडिटी के साथ में Y698 कोड लगाने पर, ठीक है। तो कोड आप याद कर सकते हो और आप एक्सप्लोर करो। ऐसे ही स्टेनो के बैच भी हैं, CGL के बैच भी हैं, है ना, और भी काफ़ी सारे बैच हैं। सो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। मेरे 3 बजे सेशन होता है लाइव, उसमें भी आइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। पर टॉपिक तो आप ही देंगे, तो ऑफलाइन कमेंट में मैसेज कीजिए। और हाँ, मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, टाटा बाय।